नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अपने परिजनों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। माना जाता है कि यह रक्षा सूत्र बांधने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन में आने वाले सारे कष्ट हमसे दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। दोस्तों, इस व्रत को 14 बार या 14 सालों तक लगातार करना पड़ता है। साल यानी कि 2022 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 9 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। तो इस साल यानी कि 2022 में अनंत चतुर्दशी के दिन ही 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला तो सुकर्मा और दूसरा रवि योग। ये दोनों योग ही मांगलिक कार्यों के लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान गणेश को, जिसे हमने गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किया था, उनका विसर्जन आज ही के दिन किया जाता है। खुशी खुशी लोग भगवान गणपति को विदा करते हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत में भगवान अनंत की पूजा की जाती है, जिसे हम भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत महाभारत काल से ही शुरू हुआ। एक बार की बात है, पांडव धृत क्रीड़ा में अपना पूरा राजपाट खो दिया। तब उन्हें वन में जाकर निवास करना पड़ा। वहीं उन्हें अपना जीविकोपार्जन करना पड़ा। तब जाके वे बहुत कष्ट झेले। वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। तब जाकर द्रौपदी ने पांडवों सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। अनंत चतुर्दशी के प्रभाव से वे महाभारत में जीत गए। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्यपाट दोबारा से मिल गया। तब जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत भारतवर्ष में कई जगहों पर मनाया जाने लगा और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा। अनंत चतुर्दशी के दिन कपड़े या रेशमी धागे से 14 गांठें बांधी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक सहित 13 और लोकों की सहायता के लिए अपने 14 रूप में दर्शन दिया था। तब से यह दर्शन बहुत ही अनंतदायी था। इसीलिए इस व्रत को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनेंगे। तो हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार
कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप पे आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में वान समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौटिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठे वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी के कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरों की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष प्रयत्न व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस तरह अनंत चतुर्थी के दिन भगवान अनंत की पूजा करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने अनंत रूपों में हमें दर्शन देते हैं
और हमें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है।